अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैट बॉट बनाने जा रहे हैं यूजिंग द सिंपल न्यूरल नेटवर्क। सो फर्स्टली वी विल सी दैट व्हाट इज़ द न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क हमारी मल्टीपल लेयर्स में काम कर रहा होता है। जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो आपस में इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि वो एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास सबसे पहले इनपुट लेयर आती है, फिर हिडन लेयर्स होती हैं। हमारे पास हिडन लेयर्स जो हैं वो मल्टीपल्स हो सकती हैं, फिर देन देयर इज़ द आउटपुट लेयर्स। तो हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं वो सिंगल लेयर में काम करेंगे। देयर इज़ द वन हिडन लेयर इन द इनपुट लेयर, देन वी विल गेट द आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट लेयर्स। सो हमारा सिंपल न्यूरल नेटवर्क है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, सिंपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। So firstly, we will need the dataset, intense chatbot dataset. ये रहा dataset। देखें, आपको ढूंढने पड़ेंगे कुछ डेटासेट, मुझे कुछ बेहतर मिल जाता है जो कि हमारे चैटबॉट के साथ रिस्पॉन्स सही कर रहा होगा तो हम ज़रूर लेंगे। Yes, I like this dataset. I will download it and I open it. Open the folder and I will copy and paste here. इसमें से मैं डेटा निकाल देता हूँ। डेटा निकाल लिया हमने। This is the data set we will work on it. Simple सा है, what is the name of the developer in all the things. So हम सबसे पहले क्या करना है, हमने जी सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है हमने, जिसका नाम रख देता हूँ चैट बॉट। इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास पाइथन होना चाहिए। इन केस यू डोंट हैव द पाइथन देन यू कैन डाउनलोड इट बाय दिस। अब यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर लेगा। मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा। फोल्डर में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँगा CMD। CMD के बाद मुझे कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होगी पाइथन की। पिप इंस्टॉल NLTK, टेंसरफ्लो एंड NumPy। सो मैं सारी ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करूँगा। मैं बेसिकली अभी तो मुझे 3 की ही नीड है, तो आई ऑलरेडी इंस्टॉल इट, सो इट इज़ नॉट इंस्टॉलिंग नाउ बिकॉज इट इज़ सेइंग दैट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाइड। तो मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ तो मेरा नहीं इंस्टॉल हो रहा। आप करेंगे तो आपका थोड़ा ये टाइम टेक लेगा। देन यू हैव टू इंस्टॉल द पिप इंस्टॉल जुपिटर। ये मेरा पहले इंस्टॉल है तो इट इज़ नॉट टेकिंग द टाइम। देखें, ये हमारी सारी जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उसमें हो जाएगी। आपको ज़रूरी है जुपिटर में काम करें, आप पाईचार्म में कर सकते हैं या VS कोड में कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखना है -m and notebook. It will create the virtual machine for my Python. एक हमारा sorry, I forget to write m -m आना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये ओपन हो जाएगा पाइथन में। यू कैन सी दैट इट इज़ ओपन्ड। यहाँ पर हमें इसकी टैब्स की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे मैंने जाके देखें सबसे पहले न्यू में जाना है यहाँ पे और नोटबुक ऑन कर लेना है। नोटबुक को मैं नाम दे दूँगा चैटबॉट। चैटबॉट नाम दे दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा import
लाइब्रेरीज। माजरत अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो इसमें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। देन वी विल सही तरह लिख देते हैं इसे, ताकि आपको ये मुझे कोड प्रोवाइड भी करना होगा। तो इंपोर्ट लाइब्रेरीज, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करवाना है अपने रैंडम को। रैंडम इंपोर्ट जेसन को करवाना है हमने। इंपोर्ट पिकल, इंपोर्ट numpy एस एम पी, एंड इंपोर्ट करवाना है सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो जिसमें हमारा मॉडल है वो है टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो एस टी एफ, एंड इंपोर्ट एन एल टी के, जो कि हमारा प्री प्रोसेसिंग के काम आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। हमें एन एल टी के में से एक मेथड्स हैं डॉट स्टैम इंपोर्ट वर्डनेट लेमीटाइजर। यहाँ पे मैंने इसको चला देना है। देन आई हैव टू इंस्टॉल द डेटा सेट ऑफ पंक्ट। पंक्ट असल में हमारे डेटा फॉर टोकनाइजेशन के लिए। एन एल टी के डॉट डाउनलोड, डाउनलोड, और यहाँ पे हमें सिंपल सा पंक्ट लिख देना है। सो यहाँ तक हमारी देखें, यहाँ पे हो गई हमारी लाइब्रेरी। एन एल टी के लिखना था, देखें स्पेलिंग की आपने मिस्टेक सही तरह पकड़नी है। यहाँ पे देखा मैंने इंपोर्ट करवा दी रैंडम जेसन पिकल नमपाई टेंसरफ्लो एनएलटी के डॉट स्टैम इंपोर्ट करवा दिया वर्ड नेट लेमीटाइजर से। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेमीटाइजर लिखना है और एक अपनी वर्ड नेट लेमीटाइजर की एक हमने वो बना लेनी है, टपल बना लेना है हमने। इसके टपल बनाने के बाद देखें, इसके बाद हम करेंगे अपनी सबसे पहले लोड अपना जो हमारा डेटा सेट है। डेटा सेट क्या था हमारा, इंटेंस डॉट जेसन। तो सबसे पहले इसको मैं नाम दे दूंगा इंटेंस जेसन डॉट लोड्स। यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, ओपन इंटेंस डॉट जेसन। यूजुअली आप अगर उसको विजुअल स्टूडियो या आप पाईचार्म में करेंगे ये ज़्यादा तेज़ी से होगी कोडिंग, लेकिन मैं इसमें कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा स्लो होती है कोडिंग। पाईचार्म में व्हाट इज़ इंटेंट्स की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। सो यू कैन सी दैट नाउ इट इज़ ओके। अब हमने लिस्ट बना लेनी है वर्ड्स की, अपनी वर्ड्स क्लासेस की। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं किस चीज़ की बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स, then ignore letters. देखिए इग्नोर लेटर्स में हम लोग क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क एंड डॉट एंड कॉमास। क्योंकि अगर आपने एनएल आप पढ़ेंगे अगर प्रॉपरली नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपको पता होगा कि क्या इशू करते हैं हमारे डेटा में जब हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। इसको मैं चला देता हूँ नाउ। अब क्या करूँगा मैं, सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम करने में जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि क्लासेस में अपेंड कर दूँगा सारे अपनी क्लासेस, और सारे वर्ड्स अपेंड कर दूँगा वर्ड्स में। क्लासेस हमारे आप देख सकते हैं डेटा सेट जो था हमारा यहाँ पे, हियर इज अवर डेटा सेट। क्लासेस में हमारे सारे टैग्स आएंगे, टैग जो हमने दिए थे। जैसे इसका टैग ग्रीटिंग है, इसका टैग गुड बॉय है, हम लोग गुड बॉय लिखेंगे तो हमें सब ये देगा। तो इसका टैग क्रिएटर है। तो ये सारे हमारे टैग्स होंगे, क्लासेस में जाएंगे, और जितने भी वर्ड्स होंगे वो टोकनाइज होके हमारे वर्ड्स के लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे। सो
हमने एक लूप चलाना है फॉर इंटेंट इन इंटेंट्स। तो हमने यहाँ पे लूप चलाया, उसमें भी एक हम लोग नेस्टेड लूप चलाएंगे जो कि पैटर्न जनरेट करेगा हमारा डेटा सेट में से इंटेंट। मेन चीज़ तो हमारा पैटर्न जनरेट करनी हमारी मेन चीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको नाम दे देंगे पैटर्न्स। सो यहाँ पे हम लोग डेटा सेट में अगर देखें तो हमारे पैटर्न्स ये हैं, हमारे पैटर्न्स ये लिखेंगे तो हमें ये रिस्पॉन्स हासिल होंगे। सो ये सिंपल सा है हमारा डेटा सेट। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। देन हम लोग वर्ड लिस्ट बनाएंगे, वर्ड लिस्ट। देन NLTK की हमारी लाइब्रेरी है डॉट वर्ड टोकनाइजर टोकन नाइस। तो क्या करेगा, हमारे पैटर्न्स को टोकन्स में तब्दील कर देगा। टोकन्स असल में हमारे क्या होता है, सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड। एक वर्ड जो है अगर कैरेक्टर्स के टोकन्स बनाएंगे तो HELO ये सारे हमारे होंगे। अगर वर्ड के हम लोग टोकन्स बनाएंगे तो गुड एक टोकन हो गया, टू एक टोकन हो गया, सी एक टोकन हो गया। तो इस तरह टोकन्स में तब्दील करके देगा हमें। तो हम लोग किसके टोकन्स बनाना चाह रहे हैं, पैटर्न्स के। पैटर्न्स। so it is giving us the input। देखिए यहाँ पे मैंने इन लिखना था, एक्सपेक्टेड। देखिए फॉर लूप के बाद ये हमारा यूज़ होता है नेम पैटर्न्स इज नॉट रिकग्नाइज। पैटर्न्स हमारा रिकग्नाइज नहीं हुआ। हम लोग देख लेते हैं इस पर पैटर्न्स की स्पेलिंग क्या, पैटर्न्स। यहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पे। so here we go। एन सॉरी एस नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखें हमारा चल गया, पैटर्न हमने करवा दिया। इसमें हम लोग क्या करेंगे जो टोकन्स बनेंगे उसको वर्ड्स डॉट एक्सटेंड में वर्ड लिस्ट, सारी जो हमारे टोकन्स बन के वर्ड लिस्ट में आए हैं सारे हम लोग वर्ड लिस्ट में सेव करवा देंगे। नाउ अब क्या करना है, हमने डॉक्यूमेंट्स में सारे अपने क्वेश्चंस जो हमारे टैग्स हैं वो सेव करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स और एपेंड्स, यहाँ पे हमने क्या लिखना है सबसे पहले, वर्ड लिस्ट इंटेंट्स में हमने क्या करना है, टैग्स को बताना है कि कौन सा हमारा जो, देखिए हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो पैटर्न है हमारा वो कौन से वाले टैग में लाई करता है। तो इसको तो नहीं बताना ग्रीटिंग में ही है ये हेलो गुड बाय गुड डे, या अगर गुड बाय में समझ ले तो इस तरह हमें बताना होगा कि टैग्स में ही है हमारा ये सब। नाउ हम क्या करेंगे कि इफ इंटेंट टैग नॉट इन क्लासेस में अगर हमारा टैग नहीं होगा तो क्या करो, क्लासेस डॉट append then इंटेंट करवाना है हमने किस चीज को, टैग को। टैग है, टैग्स नहीं है। नाउ इट इज गिविंग द डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है। देखें सक्सेसफुली हमारा रन हो गया। तो देखें जुपिटर का ये फ़ायदा होता है, आप साइड बाय साइड चला सकते हैं। तो इसमें मैंने ये किया है कि जो पैटर्न्स थे जो हमारे क्वेश्चंस के, उसको मैंने टोकनाइज किया है, उसको वर्ड्स में अपेंड करा दिया। ये वर्ड्स की हमारा था
एक लिस्ट। तो वर्ड्स की लिस्ट में मैंने सारे अपेंड करवा दिए, फिर डॉक्यूमेंट्स में अपेंड करा दिए मैंने वर्ड लिस्ट के साथ सारे टैग्स। टैग की वर्ड लिस्ट जो है हमारी किस वाले टैग में लाई करती है। देन टैग अगर नहीं है इन क्लासेस के अंदर नहीं है तो क्लास में अपेंड करा दो, क्लासेस में सारे टैग डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर चला के देख लें वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इट। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, देखिए सारे हमारे वर्ड्स आ गए पैटर्न में से, वर्ड्स आ गए। देन हम लोग अगर डॉक्यूमेंट्स लिखें, डॉक्यूमेंट्स, देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या हुआ, सारे वर्ड कि किस वाले में लाए करते हैं। हाय जैसे ग्रीटिंग में, ग्रीटिंग में जो सी यू गुड बाय में, तो मैंने ये बताया था कि किस में लाए करते हैं उसमें हम लोग करवा लेंगे। देन हमारे सबसे पहले क्या था, सबसे आखिर क्या था, क्लासेस में सिर्फ हमारे सिंपली टैग्स होंगे सारे, ये हमारे टैग्स हैं सारे। सो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लैमिटाइजर के थ्रू हम लोग लैमिटाइज करवा लेंगे। लैमिटाइज बेसिकली क्या होता है, हमारा वर्ड है फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा एक लेटर है। अगर ये हमारा, इसको हम लोग रूट लेटर कहते हैं अपना, रूट। अगर इसमें मैं ईडी लगा देता हूँ, इसको इसको पोस्ट हम लोग पोस्ट फिक्स कहते हैं, पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स। एंड इफ आई राइट अनइंटरेस्टेड, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। तो देखिए इसमें से अगर हम लोग प्रीफिक्स से हमारा मीनिंग चेंज हो जाती, पोस्ट फिक्स से मीनिंग चेंज हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने वर्ड में से ये जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं और पोस्ट फिक्स होते हैं उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा चैट का रिस्पांस बेहतर हो जाए। तो नाउ वी विल डू दैट। तो मैं वर्ड्स में से, वर्ड्स में सारे लैमिटाइज कर दूंगा वर्ड्स, लैमिटाइजर डॉट लैमिटाइज, सारे वर्ड्स को मैं लैमिटाइज कर दूंगा। तो इसमें मैं वर्ड्स लिख दूंगा वर्ड, तो लूप लगा के मैं एक ही वर्ड को लैमिटाइज कर दूंगा इन वर्ड्स इफ वर्ड नॉट इन इग्नोर्ड लेटर। तो यहाँ पे इग्नोर्ड लेटर्स की हमारी स्पेलिंग गलत है, नॉट की भी स्पेलिंग गलत लिख दी हमने। नाउ होपफुली इट विल, देखिए हमारा रन हो गया सक्सेसफुली। नाउ हम लोग वर्ड्स को सॉर्टेड कर देंगे, सॉर्टेड सेट वर्ड्स। तो अब हम लोग चला के अपना चेक करते हैं वर्ड्स को। यू कैन सी दैट हमारा सॉर्टेड हो गया, ए के पहले आ रहे हैं, सी के पहले आ रहे हैं, ए बी सी सारे सॉर्टेड होके आ गए। नाउ तो अब हमने क्या करना है, क्लासेस को भी सॉर्ट कर देते हैं, वर्ड और क्लासेस को, और इनको सेव कर लेते हैं क्योंकि हम लोग बार बार तो इसको नहीं करेंगे, चलाएंगे, और इसको पहले ही सेव करके हम लोग रख लेंगे ताकि हम लोग जब अपना चैटबॉट चैटिंग के लिए रखें तो ये पहले ही हमारे पास सारा काम हुआ हुआ मिल जाए। तो क्लासेस, इसको चला के हम लोग रख लेते हैं, इनको सेव कर लेते हैं। चलें अब पिकल डॉट डम वर्ड, वर्ड्स हमने सेव करना है, ओपन वर्ड्स डॉट पी के एल की, ये पिकल जो फाइल फॉर्मेट होता है उसको पी के एल, और इसको हमने क्या करना है, सेव करना है। तो डब्ल्यू बी लिखेंगे, राइट करवाना है हमने। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा जल्दी से और पेस्ट कर दूंगा और अपने
वर्ड्स क्लासेस को भी सेव करवा लूँगा, क्लासेस, और यहाँ पे भी क्लासेस लिख देता हूँ। देखिए हमारी यहाँ पे अब होपफुली यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पिकल फाइल्स आ गई होंगी, वर्ड्स की और क्लासेस की। नाउ हमने क्या करना है, हमने अब आना है इस तरफ, पिकल फाइल्स हो गई। अब ट्रेनिंग हमने करवाना शुरू कर देनी है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रेनिंग का है लिख देते हैं प्रिपेयर मॉडल। प्रिपेयर यहाँ पे मॉडल शुरू करवा देंगे, ये आप फिक्र नहीं करिएगा, इसका मैं सारा आपको डेटा सेट दे दूँगा, डेटा सेट और अपना कोड प्रोवाइड कर दूँगा। तो ट्रेनिंग आउटपुट एम्प्टी, अब ज़ीरो में हमारा जो आउटपुट जनरेट होगा एम्प्टी होगा, तो वो ज़ीरो वाला हमें लिख के दे देगा, यानी कि हमारा ज़ीरो जो होगी इंडेक्स में वो हमें दे देगा, भले उसकी कोई कॉन्टेक्स्ट ना बन रहा हो, मीनिंग ना बन रही हो। क्लासेस, देन वी हैव टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे फॉर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे बुलाए हैं। डॉक्यूमेंट्स में हमारे क्या था, पैटर्न्स थे और उसके टैग थे। तो हम लोग पैटर्न्स और टैग में से डॉक्यूमेंट्स को बुलाएंगे। देन हम एक बैग बनाएंगे वर्ड्स का, बैग ऑफ वर्ड्स कहते हैं इसको हम लोग। तो हम लोग एक बैग बनाएंगे वर्ड पैटर्न्स डॉक्यूमेंट्स 0 एंड वर्ड पैटर्न्स, पैटर्न्स को लेमिटाइज करवा लेंगे हम लोग, जो पैटर्न्स होंगे अपने। तो इसमें हम लोग अपने सारे वर्ड बैग बना लेंगे एक वर्ड्स का, जिसमें हम लोग लेमिटाइज करवा के डालेंगे वर्ड पैटर्न में से। सो लेमिटाइजर डॉट लेमिटाइज, तो वर्ड डॉट लोअर केस में हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे इसको, लोअर केस में भी हमें करना ज़रूरी है। लोअर केस में फॉर यहाँ पे फॉर वर्ड्स इन वर्ड पैटर्न्स, हमने क्या किया है इसमें लेमिटाइज करवाया, उसको स्मॉलर लेटर्स में कन्वर्ट करके वर्ड पैटर्न्स में अपेंड करवा दिया सारे डॉक्यूमेंट्स में से। इट इज़ गिविंग अस द डॉक्यूमेंट्स। देखिए मैं हमेशा गलती करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग लिख देता हूँ। सो इट इज़ स्पेलिंग मिस्टेक इन, किस तरफ है इसमें, लाइन नंबर 3 documents. Now you can see it is working. So ये हमने for loop चला लेना है, बैग भी तो बनाना है हमने इन वर्ड्स। for loop यहाँ पे भी चला के हम लोग बैग डॉट append बनाएंगे, append 1, then if word in word patterns else back dot append 0। अगर अब देखिए हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट्स के जो सारे वर्ड्स हैं अगर हमारे मौजूद होंगे वर्ड्स में, वर्ड्स जो हमने यहाँ पे बनाई थी फाइल, तो ये अपेंड हो जाएंगे, हमारे अपेंड हो जाएंगे बैग के अंदर। अदरवाइज इट्स बैग के अंदर अपेंड्स होंगे और 1 से रिप्रेजेंट करेंगे वरना 0 से। तो यहाँ पे हमने इसको चला देना है, वेयर इज द वर्ड पैटर्न्स, spelling mistake। Now you can see that it is working fine। अब हम लोग यहाँ पे बैक अगर बुलाते हैं तो देखिए यहाँ पे 0 0 1 1 0 इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे मोस्टली सारे वर्ड्स जो हैं वो वर्ड पैटर्न्स में हैं।
तो इसका मतलब है मोस्ट सारे ज़ीरो हैं, अगर 1 होता तो हम लोग इसमें फर्दर काम करते। सो नाउ हम लोग शफल कर देंगे सबको। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली शफल कर देंगे ताकि हमें जल्द से जल्द आंसर हासिल हो। शफल ट्रेनिंग, उससे पहले हमने काम करवाना है कि शफल ट्रेनिंग से पहले कि हमने आउटपुट ड्रॉ भी जनरेट करना है। तो 0 और 1 हमारा हुआ है सारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, आउटपुट ड्रॉ इज इक्वल टू लिस्ट। लिस्ट में हम लोग आउटपुट एम्प्टी कर देंगे, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था आउटपुट एम्प्टी। नाउ आउटपुट रॉ क्लासेस डॉट इंडेक्स, वन इज इक्वल टू 1 करवा देंगे हम लोग, जो 1 होंगे। अब ट्रेनिंग में हम लोग ने अपेंड करवाना है डॉट अपेंड बैक्स को करवाना है। बैक जो है हमारे 1 और 3 प्लस आउटपुट रॉ को करवाना है, आउटपुट रॉ document1 string index out of range. Why it is giving us the out of range? Let me see. So we are doing the wrong thing कि हमने इसको यहाँ करना है, हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। अब देखें, अब बेहतर काम करेगा यहाँ। it is still giving us the error. I don't know why it is giving us the error. देखिए हमने गलती ये की है कि डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कर दिया है। तो ये डॉक्यूमेंट होगा खाली यहाँ पे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होगा। तो ये सारे हमने डॉक्यूमेंट्स जो लिखे हैं इसको एस हमें रिमूव करना होगा यहाँ पे। Still it is giving us the error. I don't know why it is giving us the error. So हमने यहाँ पे सबसे पहले कर्नल को अपने रीस्टार्ट कर देना है। दोबारा चला के चेक करते हैं। इट इज़ सम टाइम ये कुछ बार हमें एरर देता है क्योंकि हमने मे बी एक से ज़्यादा दफ़ा चला दिया हो, तो वो ज़्यादा दफ़ा उसमें एपेंड हो गया हो। जब ज़्यादा दफ़ा एपेंड हो जाता है तो इट इज़ क्रिएट द इशू। नाउ यू कैन सी दैट एरर इज़ गॉन बिकॉज हमने क्या किया है, इसको 2 दफ़ा चला दिया तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे डबल टाइम्स एपेंड हो गए हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। शफल करनी है हमने ट्रेनिंग को, यहाँ पे ट्रेनिंग को हमने शफल करवा दिया। वाई इट इज़ गिविंग अस द शफल की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है। नाउ इट इज़ ओके। अब ट्रेनिंग इज इक्वल टू mp numpy डॉट array ट्रेनिंग। अब हम लोग अपनी ट्रेनिंग वाली जो हमारा कहाँ से देख सकते हैं आप, हमारा ट्रेन हो गया है इन अ पैटर्न ऑफ 0 and 1s। अब हमने क्या करना है, ट्रेन x बनाना है और एक ट्रेन y बनाना है। ट्रेन x हमारा रिप्रेजेंट करेगा इनपुट लेयर्स को, एंड ट्रेन जो y होगा वो हमारे एडेंस लेयर्स को ट्रेन करेगा। सो
सारे हम लोग वर्ड्स को करवा लेते हैं। लैन यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग वाई को भी करवा लेते हैं। अब ट्रेनिंग वाई में बस ये होगा कि जो हमारा कॉलम है ये साइड आ जाएगा, x and y. Now we will here we will create the model. यहाँ पे हम लोग अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्रिएटिंग मॉडल शुरू करते हैं। अपना मॉडल इज इक्वल टू टेंसरफ्लो डॉट केरास, इसका एक लाइब्रेरी मेथड्स हैं, सीक्वेंशियल अब मॉडल में हमने ऐड करवाना है सबसे पहले अपना टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर, हमारी सबसे पहली जो लेयर्स होंगी, डॉट डेंस 128, जो हमारी देखिए हमारी जो पहली लेयर होगी इनपुट लेयर वो 28 लेयर्स 28 न्यूरल्स की होगी। इसमें 28 न्यूरल्स होंगे। इनपुट शेप दे देंगे हम लोग, इनपुट शेप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन x 0 now activation relo it is giving us the dense, there is no dense, so मैंने dense की स्पेलिंग में d पढ़ा आता है। now it is working fine, मॉडल ऐड करवा दिया हमने। अब मॉडल का हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप आउट भी, यहाँ पे ड्रॉप आउट भी हम लोग करवा देते हैं। ड्रॉप आउट जब होता है हमारे ओवर फिटिंग हो रही होती है तो ड्रॉप आउट हमारे काम आता है ओवर फिटिंग से बचने के लिए। एंड 0.5 it is working perfectly, and now we will create the model dot add tf dot keras, यहाँ से मैं वहीं से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस। अब हमने अपनी सेकंड लेयर्स को सेकंड लेयर जो हमारी होगी हिडन लेयर वो 64 न्यूरल्स की होगी, उसको भी एक्टिवेट कर देना है हमने, एक्टिवेशन। इट इज़ वर्किंग तो फाइन। देन हमने इसका भी ड्रॉप आउट क्रिएट कर लेना जी, सेम थिंग। अब हमने क्या करना है कि फाइनली अपने एक्टिवेट कर लेना है अपने ट्रेन वाई को भी। तो मैं क्या करूँगा अपने जो डेंस है यहाँ तक मैं कॉपीज़ को पेस्ट करूँगा, लेकिन यहाँ नहीं, हमें चाहिए है यहाँ डॉट डेंस तक वहीं हमने लिखना है जैसे ऊपर लिखा था। देन वी विल राइट एज सेम एज दिस, सॉरी हमने यहाँ पे सिर्फ y कर देना है इसको, और y की जगह हमने रेलो की जगह हमने यहाँ पे लिख देना है जी सॉफ्ट मैक्स and we don't need this thing here।
यहाँ तक सही है जी। जी बिल्कुल सही। Why it is giving us the equal to sign. Let me see why it is giving us the error. ये एरर हमें क्यों दे रहा है जी? हम लोग ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 128 दे रहे हैं, ये गलत है। और इनपुट लेयर भी हमने नहीं देनी है क्योंकि ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने एक अपना, नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ वर्किंग फाइन नाउ। अब हमने क्या करना है, SGD लिखना है, tf.keras.optimizer हमने लगा देना है, जो कि ऑप्टिमाइज करेगा हमारे ट्रेनिंग को। .SGD इसमें हमने लर्निंग रेट देना होगा, लर्निंग रेट विच इज़ 0.01 एंड मोमेंटम देना होगा, मोमेंटम हम लोग इसको 90% देंगे, 0.9। एंड नेस्ट्रोफ इसका ट्रू कर देंगे हम लोग। It is giving us the optimizer। ऑप्टिमाइजर की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी, S भी आएगा इसमें। Now it is giving us another error, learning rate is not valid argument। लर्निंग की स्पेलिंग हमने शायद आई थिंक गलत लिख दी है, एली लर्निंग LER लिखना था हमने। Now you can see it is working fine। मॉडल को कंपाइल कर देंगे हम लोग, .compile लॉस्ट, हमें पता चले कि कितने लॉस कर रहा है हमारा। कैटेगरी क्रॉस and we will define our optimizer। देखिए यहाँ पे टैप करके, यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो आपको मे बी, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है पूरा ये सिंटेक्स। SGD है सॉरी हमारा, एंड मैट्रिस एक्यूरेसी भी हमें पता चलनी चाहिए, तो एक्यूरेसी का भी लगा देते हैं हम लोग, एक्यूरेसी। इट इज़ गिविंग अस एरर। हमें एरर क्यों दे रहा है हम लोग चेक करते हैं जी। ऑप्टिमाइज़र की स्पेलिंग जी सही है, हाँ SGD सही है बिल्कुल। क्रॉस एंट्रोपी की भी स्पेलिंग सही है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस कंपाइल। व्हाट एरेंट वैलिड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इन कंपाइल लॉस मैट्रिक्स। तो मैंने इसमें जो लॉस लिखना था मैंने लॉस्ट लिख दिया है। नाउ होपफुली मैट्रिक्स की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। अब हमने क्या करना है, मॉडल को सिंपल सा अपना फिट करवा लेना है। यहाँ पे मॉडल की पहले हम लोग डॉट समरी देख लेते हैं, समरी। नाउ यू कैन सी दैट द समरी इट इज़ श्योर। हम लोग समरी भी देख सकते हैं। अब हमने सिंपल सा अपना मॉडल को यहाँ पे डॉट फिट ट्रेन x ट्रेन y
इपॉक्स, हमारे जो इपॉक्स हैं हमें 200 रखेंगे, या हम लोग जितने ज़्यादा रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इपॉक्स को 200 रखूँगा। आप जब बड़े डेटा सेट में होंगे तो आप ज़्यादा ट्रेन करवा लीजिएगा, मैं कम ट्रेन करवा रहा हूँ। 200 आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर दिस डेटा सेट साइज। 5 बैच साइज मैं इसका 5 रख रहा हूँ। ओके, आई डोंट वांट इट टेक a lot of time. Verbose is equal to 1 model fit, and our second layer model dot fit numpy dot array train x numpy dot array train y epochs epochs हमने रखते हैं अपने यहाँ पे भी 200 सेम रखते हैं हम लोग जो फर्स्ट लेयर में रखते हैं वही बैक सेकंड लेयर में रखते हैं। बैच साइज इज इक्वल टू 5। वर्ब बॉस हमारा भी होगा 1। मॉडल डॉट सेव, हमने मॉडल एंड में सेव करवा लेना है। मॉडल में सेव करवाऊंगा चैट मॉडल डॉट h5 प्रिंट डन। नाउ यू कैन सी दैट आवर मॉडल स्टार्ट ट्रेन होना, हमारा मॉडल स्टार्ट हो गया है। इट विल टेक सम टाइम, तो जब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब हमारा ट्रेन हो जाएगा हम लोग जब ही मिलते हैं। नाउ यू कैन सी दैट हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट था वो पूरा ट्रेन हो चुका है और सेव भी हो गया हमारा डेटा सेट। नाउ अब हमने बनाना है अपना चैटबॉट, जो कि ये ट्रेनिंग डेटा सेट जो हमारा सेव हुई है फाइल्स, उसके थ्रू हम लोग चैट कर सकें। तो यू कैन सी दैट पिकल वर्ड्स पिकल क्लासेस पिकल्स एंड चैट मॉडल डॉट एच 5 पिकल्स एक हमारी फाइल्स बन गई है। तो यहाँ पे हम लोग एक और नोटबुक बना लेंगे जो कि यूज़ होगी। इस वाले नोटबुक में से हम लोग कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये चीज़ें कॉपी पेस्ट होंगी। ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। लेमिटाइजर कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग। देन वी विल लोड आवर फाइल। तो ये हम सब बना लेते हैं पहले से ही जल्दी से। नाउ हमने क्या करना है कि जो हमारे तीनों फाइल्स थी वर्ड्स क्लासेस, उनको लोड करवाना है हमने। और हमारा मॉडल था, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट लोड मॉडल मॉडल चैटबॉट डॉट मॉडल डॉट h5। हमने वही नाम देना है जो हमारे मॉडल में मौजूद हो। और एक हम लोग एक और इंपोर्ट करवा लेंगे फाइल जो कि हमारे मॉडल को लोड करवाने के काम आएगी। फ्रॉम केरास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट हमने करवाने है लोड मॉडल। इनवैलिड सिंटैक्स, देखिए मैं इंपोर्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। नाउ वी विल सी दैट क्लासेस हमने करवा लेना है पिकल डॉट लोड। ओपन करवा लेनी है अपनी फाइल। ओपन उसी नाम से करवानी है हमने जो इस नाम से हमने हमारा नाम क्या था, क्लासेस का नाम क्या था, क्लासेस डॉट h5 पिकल एंड हमने रीड करवानी है फाइल तो rb लिख देंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा जल्दी से, वर्ड्स मॉडल्स
हमारा नाम कोई why it is giving us the syntax error. Let me see. हमने मॉडल्स को इंपोर्ट नहीं करा है, मैं इंपोर्ट करवा लेना है मॉडल. आई डोंट नो व्हाई इट इज रन इवन विदाउट मॉडल्स. हमने यहाँ पे रन कर दिया, तो ये अजीब बात है कि रन हो चुका है. अगेन फ्रॉम केरास import models. Now it will work. No direction chatbot मैंने इस नाम से सेव करवाया था. लेट मी सी. ये हमने इस नाम से सेव करवाया था. Still it is giving us a chatbot dot. Let me see again. किस नाम से हमारा सेव हुआ है? Now it working fine. अब हमने क्या करना है जी, अपने जो हमारे पास हम लोग सेंटेंस जो इनपुट देंगे वो क्लीन अप करने की हमें ज़रूरत है, वरना हमें एरर मौसूल होगा. सेंटेंस, तो इसको हम लोग क्लेमिटाइज भी करेंगे. सेंटेंस वर्ड्स इज इक्वल टू NLTK की हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, जो कि हमारे इनपुट को भी टोकन्स बनाएगी. टोकनाइज सेंटेंस वर्ड्स, और हमारे वर्ड्स को लेमिटाइज भी करेगी. तो मैं अपने जो हमारा यहाँ है लेमिटाइज का, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. सो लेमिटाइज हमारे में वर्ड फॉरवर्ड इन सेंटेंस वर्ड्स, और रिटर्न हमारा कर देगा ये सिंपली से, जो क्लीन अप होके हमारा सेंटेंस आएगा. इट इज़ वर्किंग फाइन. देन हमने जो जो हमारा जो एरे जो बने हुए 0 और 1s में, तो उसको हम लोग डिफाइन कर देंगे डेफ बैग ऑफ वर्ड्स सेंटेंस, देन सेंटेंस वर्ड्स क्लीन अप सेंटेंस. The bag 0 land वर्ड्स को हम लोग अंदर लिख देते हैं. देखिए हमें सर देर लग रही है क्योंकि हम जुपिटर में काम कर रहे हैं. अगर हम लोग किसी और उसमें काम कर रहे होते जो जल्दी जल्दी काम हो जाता हमारा. तो हम एक लूप लगाएंगे फॉर W इन सेंटेंस वर्ड्स. हम चेक करेंगे जो वर्ड्स हमारे वर्ड्स में हैं, जो सेंटेंस दे रहे हैं वो हमारे जो ट्रेन डेटा में उसमें मौजूद हैं कि नहीं. एक और फॉर लूप लगाएंगे आई और वर्ड इन इनएम्यूरेट वर्ड्स इफ वर्ड इज इक्वल टू W, बैक में अपेंड कर दो वो वर्ड. सो रिटर्न कर दो यहाँ पे वो जो हमारा एरे होगा इनपुट का. तो इनपुट भी हम लोग किस फॉर्म में लेंगे 0 1s में, इस तरह उसमें पिछली बार हमने लिया था. इट इज़ वर्किंग फाइन नाउ. आई थिंक नाउ वी विल define the predict
प्रेडिक्ट क्लास। अब ये हमें क्लासेस भी प्रेडिक्ट करानी, किस क्लासेस में से, यानी कि टैग जो है हमारा उसमें से हमें आंसर मिलना चाहिए। टैग सेंटेंस, बैग ऑफ वर्ड, बैग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस, predict numpy dot array array इसमें हमने बैग ऑफ वर्ड दे देना है। बैग ऑफ वर्ड। नाउ हमें जो आंसर मिले वो 0 इंडेक्स से मिले। नाउ इट इज वर्किंग फाइन। एरर एरर डिटेक्शन भी हमने करनी है। एरर थ्रेशोल्ड इज 0.25। रिजल्ट जो हमें मौसूल हो अब उसका भी हम लोग कर देते हैं। ये देखिए जो ये आपको होपफुली इंटरनेट में कहीं ना कहीं कोड मिल रहा होगा इस तरह का। जब आप सीखेंगे इस मॉडल के बारे में देन यू विल गेट व्हाट आई एम डूइंग। आई आर इन ह्यूमिनेट रिजल्ट इफ आर इज। अब इसमें हमने क्या किया, वही रिजल्ट मिले जिसकी 25% से एक्यूरेसी यानी जो पैटर्न मैचिंग है वो 25% से ऊपर हो। नीचे हो तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर गलत है, यानी कि वो हमारे उसमें मौजूद नहीं है आंसर वो। तो आई सिंपली यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। नाउ हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा उसको सॉर्ट कर लेंगे। रिजल्ट डॉट सॉर्ट। नाउ वी विल की इज इक्वल टू lambda x रिवर्स, क्योंकि हमें आंसर जो होगा हमारा वो हमें उल्टा मिलेगा, तो हमें इसको रिवर्स करना होगा आंसर के लिए। रिटर्न लिस्ट फॉर आर इन रिजल्ट रिटर्न लिस्ट। रिटर्न लिस्ट में हम लोग अपेंड कर देंगे सिंपल से अपने जो आंसर होगा हमारी लिस्ट के अंदर, डेटा सेट के अंदर में से पैटर्न्स हमें मिल जाएंगे। तो इंटेंट हमारा था, इंटेंट क्लासेस, क्लासेस हमारी एंड देन 0। प्रोबेबिलिटी हम लोग चेक कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी which should be str it is giving us the error। we have written, हमने क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, तो we will see हमने कहाँ लगाना भूल गए हैं। यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाना भूल गए। still it is giving us the error। now it is working fine। अब एंड में हमने रिटर्न भी करवाना है अपना। रिटर्न लिस्ट। नाउ अब सिंपल सा हमने गेट रिस्पॉन्सिव बनाना है।
एक मैं फंक्शन बनाऊंगा गेट रिस्पॉन्सेस का, जो इस फंक्शन के थ्रू हमें रिस्पॉन्स देगा। इंटेंट्स लिस्ट इंटेंट्स जेसन, तो हमारा जो आंसर हमें मिलेगा वो हमें फाइल में से हमें प्रोवाइड करेगा ये। So now tag intent list 0 intent now list of intent JSON intents for I in list of intents if tags is equal to tag, तो result is equal to random dot choice responsive। सो इसका मैं अभी कोड आपको बताता हूँ कि किस चीज़ के बारे में हो रहा है। रिस्पॉन्सिव देन ब्रेक। सो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अपना जो हमारा प्रिडिक्ट क्लासेस होंगी, उस प्रिडिक्ट क्लासेस में से इंटेंट जो होगा हमारा, जो हमारा क्वेश्चन होगा, उसमें क्वेश्चन में से हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, तो उस रिस्पॉन्स हमारे एक होगा या दो रिस्पॉन्स होंगे, उसमें से रैंडमली कोई सा भी रिस्पॉन्स ये हमें जनरेट करके दे देगा। तो एक हमें क्वेश्चन के 10 रिस्पॉन्सेस हैं, तो ये 10 में से कोई सा भी रैंडमली कभी हमें हर बार अलग आंसर देगा। तो ये फंक्शन इसके लिए था। इट इज़ वर्किंग फाइन। नाउ हमारा यहाँ पे रिटर्न भी हमने कर देना है। यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट। तो यहाँ पे अब सिंपल सा हमने बॉर्ड बना लेना है। यहाँ पे हमने प्रिंट लिख देना है, प्रिंट go bot is running। while ट्रू कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा बॉट चलता रहे जब तक मैं चाहूँ। मैसेज डॉट इनपुट now predict classes। यहाँ से predict क्लास करेगा हमारे मैसेज में से, then we will get the response, get responses ints intent print res। हमारे यहाँ पे बॉट चल गया है, इसमें हाई लिखता हूँ मैं। तो इट इज गिविंग अस द सॉर्ट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर सॉर्ट। तो हमें ये एरर दे रहा है हमारे ऊपर की कौन से नंबर में हमें दे रहा है एरर, ये यहाँ पे। तो हमने क्या गड़बड़ की है, इसको की लिखना था जी, हमने किट लिख दिया है। नाउ आई थिंक इट विल वर्क फाइन। हाय गेट रिस्पॉन्सेस इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे कौन सा में है, यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर लेना है इसे।
Hi. You can see that it is working fine. Hi. Bye लिख के इसको मैं देखता हूँ. Bye seaside to see you go. What you can do? Can ask me question regarding college and I will try to answer them. What can you say? I can answer to low intermediate question regarding college. You can see that it is giving the good answer. अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी do you think uh, who made you college students? Now you can see that you can get answer from your chatbot. तो ये सिंपल सा हमारा फीड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का एक चैटबॉट था. तो इसकी आपको मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ चैट एंड चैटबॉट. तो ये ट्रेनिंग डेटा हमारे ट्रेनिंग की सारे कोड था और ये हमारा चैटबॉट इनिशियलाइज करने का था. ये कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा और डेटा सेट के साथ. तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.